अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर, आपका दोस्त। आज मैं आपको एक मुनाज़रे के बारे में सुनाने वाला हूं जो कि इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा और सबसे ख़ास मुनाज़रा माना जाता है, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। आपने कई मुनाज़रों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये वो मुनाज़रा था जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुफ़ार कुरैश थे उन्होंने लादा था। तो आइए इस मुनाज़रे के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। बात हिजरत से पहले की है, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में ही थे, तो कुफ़ार कुरैश हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइल्मी और नीचा दिखाने के लिए, उनके साथ में मुनाज़रा करने के लिए एक यहूदियों की जमात, अरब की जो यहूदियों की जमात थी, उसको बुलाते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा आलिम जो उस वक्त का होता है तौरात का, मालिक इब्ने सैफ, उसको भी बुलाते हैं ताकि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मुनाज़रा करे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित कर दे, जिससे कि जो लोग इस्लाम ला रहे हैं, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत कर रहे हैं, वो लोग इस्लाम से दूर हो जाए। तो कुफ़ारे कुरैश ने अपनी इस चालसाजी में कामयाब होने के लिए जब यहूदियों की उस जमात को और उस मालिक इब्ने सैफ, जो यहूदियों का उस वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, उसको बुलाया, तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मालिक इब्ने सैफ, बता, क्या तू तौरात को जानता है? तो मालिक इब्ने सैफ बड़े फ़ख्र के साथ बोला कि अरब की ज़मीन पर इस वक्त मुझसे ज़्यादा तौरात का इल्म रखने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा तौरात का इल्म मुझे ही है इस अरब की ज़मीन पर इस वक्त में। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहते हैं, तुझे मूसा अलैहिस्सलाम की कसम, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पाक कलाम यानी तौरात नाजिल फरमाया, क्या तू इस बात का गवाह है या इस बात को तू मानता, तस्लीम करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात में ये फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोटे पादरियों को नापसंद फरमाता है? तो मालिक इब्ने सैफ बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया, तौरात में यही लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोटे पादरियों को नापसंद फरमाता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अपनी हालत को देख, और तू कौम का माल खा खा करके इतना मोटा हो चुका है कि तू रिश्वत खा करके, कौम का माल खा करके इतना मोटा हो चुका है कि तू खुद तौरात के हिसाब से ईमान पर नहीं है। मुझसे मुनाज़रा तो तू बाद में करना और मुझसे ईमान की बात तू बाद में करना, सबसे पहले तो तू अपना ईमान साबित कर तौरात के हिसाब से। जब मालिक इब्ने सैफ ने ये बात सुनी तो वो एकदम घबरा गया, क्योंकि वो उसने खुद इस बात की हामी भरी थी, तौरात में ये बात लिखी हुई है, और वो खुद उस पर चल नहीं रहा था। तो एकदम वो घबरा गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनकी तरफ देख करके और बोलने लगा कि अल्लाह ने ना किसी की पर कोई वही नाजिल फरमाई, ना कोई आसमानी किताब भेजी, ये सब झूठ है। ऐसा बोल करके वो बड़बड़ाने लगा। तो वहाँ जो दूसरे यहूदी खड़े हुए थे, वो लोग भी उस पर लानत मलामत करने लगे कि तू इतना बदमाश बदबख्त निकला कि जब तेरे पे बात आई तो तूने तौरात का ही इनकार कर दिया, तेरे जैसे मलून को हमने अपना सरदार बना करके बहुत बड़ी गलती की। तो उसने कहा कि मैं क्या करता, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी मोहम्मद ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, और इसी गुस्से में मैंने ये लफ्ज़ बोल दिए थे। तो यहूदियों ने कहा कि जब तू अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता और अपने गुस्से में तू हमारे ही दीन के ऊपर गलत बोल सकता है, तो हमें तेरी सरदारी मंजूर नहीं है। तो इस तरह जिस मुनाज़रे को लड़ने के लिए वो मालिक इब्ने सैफ आया था और वो कुफ़ार कुरैश आए थे ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित कर सके, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया है कि रब्बुल इज़्ज़त के बाद में आपसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये वो खूबसूरत वाक़िया है जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मुनाज़रा करने आए मालिक बिन सैफ और उसके जो गिरोह जमात थी और कुफ़ार कुरैश, जो उन्होंने जो ये चाल चली थी, उसके बारे में हमें इस वाक़ये से पता चलता है। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आपके सामने ऐसे ही बेहतरीन वाक़यात लेकर के हाज़िर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।